जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप से बहुत बहुत निवेदन है कि वीडियो को देखते भी रहें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करते रहें और अपने सुझाव देते रहें। जो कमियां हो उसको हम ठीक करके आपके सामने नए वीडियो लेकर के आते रहें। आज मैं बात करूंगा एक बहुत चर्चित शासक का नाम राजा सुहेलदेव, जिन्हें कई जातियां अपना मानती हैं और ये बड़ा विवादित नाम रहा है पिछले कुछ वर्षों में। अमीर खुसरो ने भी अपने इतिहास में इनका नाम दर्ज किया है। कभी कोई पासी समाज का बताता है, कभी कोई राजभर समाज कहता है हमारे सम्राट थे, कभी क्षत्रिय समाज अपने दावा करते हैं। ये इतने शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा थे कि इनके साथ जुड़ने में हर कोई गर्व महसूस करता है। आज मैं बात करूंगा राजा सुहेलदेव के ऊपर। उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटा हुआ श्रावस्ती जिला है। श्रावस्ती जिले से राजा सुहेलदेव की पहचान बताई गई है और इतिहासकारों ने 11वीं सदी के एक प्रतापी राजा के रूप में इनका इतिहास दर्ज किया है। भारतीय इतिहास के ऐसे अनेक राजाओं की वीर गाथाओं का जिक्र आता है जिन्हें इतिहास की किताबों से लेकर लोक कथाओं में कहीं न कहीं उनका उल्लेख मिलता है। अगर इतिहास की किताबों से उन्हें बाहर कर दिया गया तो लोक कथाओं के माध्यम से वो समाज में जिंदा रहे। कौन है राजा सुहेलदेव, जिन्हें कई जातियां अपनी जात से जोड़ने पर गर्व महसूस करती हैं और जिनका जिक्र, जैसा मैंने कहा, अमीर खुसरो जैसे इतिहासकारों ने भी किया हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजा सुहेलदेव को धर्मप्रिय और वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है। चूंकि इतिहास में उनका कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, ऐसे में कई धर्म और कई जातियां सुहेलदेव पर दावा करती हैं। आप जानते हैं कि वामपंथियों ने ऐसे बहुत सारी चीजें इतिहास में छुपा दिया जिनका उल्लेख नहीं किया, खास तौर से उन राजाओं का जिन्होंने युद्ध में अधर्मियों को परास्त किया है और उनका वध किया है। उसको इतिहास में बड़ी खूबसूरती से छुपा दिया गया। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव को अपनी जाति का मानने वालों में मुख्य रूप से राजभर समाज है, पासी समाज है और क्षत्रिय समाज है। खासतौर से वैश्य क्षत्रियों का उल्लेख मिलता है और इन सब की संख्या लाखों में है। राजा सुहेलदेव कौन थे, इस बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। राजा सुहेलदेव के बारे में माना जाता है कि 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था, उस दौरान उसने एक बड़े क्षेत्र पर भारत के कब्जा करने में सफल रहा था और उसी का भांजा था और सेनापति भी बना के उसने भेजा था सालार मसूद गाजी को। सालार मसूद गाजी दिल्ली से बढ़ता हुआ अवध क्षेत्र में आता है और अवध क्षेत्र में बहराइच के आसपास कई हमले करते हुए आता है, कई राजाओं को परास्त करते हुए आता है, कई समाज के लोगों पर अत्याचार करते हुए आता है और अंततः वो बहराइच आता है और बहराइच पर भी वही काम करता है जो दूसरी जगह किया है और बहराइच में उसे राजा सुहेलदेव न केवल पराजित करते हैं बल्कि उनके हाथों मारा भी जाता है। अमीर खुसरो की किताब में यह प्रामाणिक रूप से मौजूद है कि सालार मसूद गाजी की ये कहानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज खुसरवी में इसका उल्लेख मिलता है और उसके बाद 17वीं शताब्दी में भी उनकी एक किताब लिखी गई मिरात मसूदी में भी इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन महमूद गजनवी के समकालीन कुछ इतिहासकार जो थे, उन्होंने सालार मसूद गाजी का जिक्र नहीं किया, जैसा मैंने आपसे बताया, क्योंकि उस समय इतिहास लेखन की परंपरा हिंदू धर्म में उस प्रकार से नहीं थी और जो आक्रमण करने आते थे, आक्रांता थे,
उनके जो लोग थे वो इतिहास लिखते थे और उन इतिहासों को छुपा दिया जाता था जिसमें वो हार जाते थे या मारे जाते थे। न तो इन इतिहासकारों ने राजा सुहेलदेव का जिक्र किया है और ना ही बहराइच का कोई जिक्र किया है, जबकि मीरात मसूदी में ये पूरा जिक्र है। और बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, किसी ने भर कहा, किसी ने राजभर कहा, किसी ने बैस राजपूत कहा, किसी ने भारशिव या नागवंशी क्षत्रिय बताया जाता है। ये भी क्षत्रियों की एक बड़ी वो है, उपजातियां हैं। लोक कथाओं में खास तौर से सुहेलदेव को जीवित रखा गया। मैंने बताया कि इतिहास में जिनको भुलाने का काम वामपंथियों ने किया, साजिश किया, लोगों ने उनको अपनी कथाओं में, अपने काव्य में, अपने मन में उनको जीवित रखा। इतिहास के पन्नों में राजा सुहेलदेव का इतिहास भले न दर्ज हो, लेकिन लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का जिक्र होता रहा है और लोगों के मन में उनकी धर्मप्रिय जो चरित्र था, उनकी वीरता की जो छवि थी, वो तब भी बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है और आने वाले समय में भी बनी रहेगी। अब देखते हैं कि किन किन जातियों का राजा सुहेलदेव पर दावा है। देखिए, 17वीं शताब्दी के मीरात मसूदी की बात करें तो उसमें बताया गया है कि सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे, जिन्होंने महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद को युद्ध में हराया था। और एक शिक्षक थे गुरु सहाय दीक्षित जी, वो अपनी कविता में लिखते हैं, उनकी कविता श्री सुहेल भवानी है। श्री सुहेल भवानी में उन्होंने महाराज सुहेलदेव को जैन राजा भी बताया है, अर्थात कुछ लोगों ने उस रूप में भी दर्शाया है। और ये भी बताया है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा की। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सुहेलदेव को पासी समुदाय से जोड़ती रही। इसका राजनीतिकरण खूब हुआ है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने किया था और सबसे पहले उसे पासी समुदाय से, पासी समाज से जोड़ने की कोशिश हुई। बीजेपी सरकार जब आई तो वो सुहेलदेव को राजभर के तौर पर प्रचारित करने रही। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेलदेव की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था, जबकि इससे पहले उन्हें राजा सुहेलदेव पासी के तौर पर खूब प्रचारित किया गया था। राजपूत समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार की इन कोशिशों पर भी आपत्ति जताई थी। राजा सुहेलदेव को राजपूत के बजाय राजभर क्यों बताया जा रहा है, इस पर लोगों को आपत्ति थी। राजपूतों ने ट्विटर पर इसके खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ा हुआ था, एक समय था, और राजपूत विरोधी भाजपा हैशटैग ट्रेंड चलाया गया था राजपूतों के माध्यम से, और इस हैशटैग में लाखों लोग ट्वीट किए थे। राजपूत करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी हैं, वो कहते रहे कि क्षत्रिय समाज के राजा सुहेलदेव बैस का इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही, राजपूत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्थात ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला ये क्षत्रिय समाज कहता रहा है और राजनीतिक लाभ लेने की उन्होंने राजपूत समाज से अलग थलग करने की साजिश के रूप में उसे देखता रहा है, बताता रहा है। ये भी राजपूत समाज की ओर से कई बार धमकियां आई थी कि इसके लिए हम सड़क पर उतरना होगा तो उतरेंगे। लेकिन मीरात मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव पर जो भर, राजभर या बैस राजपूत या भारसिव या नागवंशी क्षत्रिय के रूप में अलग अलग मान्यताएं देते रहे, इसी आधार पर समाज में उनके नाम को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके तमाम चीजों को लेकर के एक संघर्ष की स्थिति बनी रही, आपत्ति की स्थिति बनी रही। सुहेलदेव को उनकी जात के नायक के बजाय मैं समझता हूं कि किसी भी जात के रहे हों, उन्हें किसी जाति विशेष में सीमित रखना वो ठीक नहीं है। और आर्य समाज के अनुसार सुहेलदेव एक हिंदू राजा थे जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को युद्ध में पराजित किया और मार गिराया। राष्ट्रीय स्वयं संघ भी इस बात को कहती रही कि सुहेलदेव संत भक्त थे और गौ रक्षा और हिंदू रक्षा को लेकर के बेहद तत्पर रहते थे।
ब्रिटिश गजेटियर की बात देखें तो ब्रिटिश गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है, और ब्रिटिश गजेटियर में राजा सुहेलदेव को राजपूत राजा के रूप में उल्लेख किया गया है, और यह कहा गया है कि उन्होंने 21 राजाओं का एक संघ बना करके मुस्लिम बादशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब राजा सुहेलदेव की जात को लेकर इतना विवाद क्यों है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। बताया जाता है कि 1980 के दशक में राजनीतिक विमर्श में विभिन्न जातियों को आकर्षित करने की एक हवा जैसी चली थी, और उसी क्रम में राजा सुहेलदेव का भी महत्व बढ़ा। सुहेलदेव का राजनीतिक महत्व बढ़ने से सबसे पहले उनको पासियों से जोड़ा गया। इससे अन्य सामाजिक समूहों में जो गर्वबोध था, जो उनके प्रति एक जुड़ाव था, उनमें चेतना जागी और उन लोगों ने विरोध का स्वर बुलंद किया। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने भी सामाजिक प्रतीकों को राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास शुरू किए, और अब देख रहे हैं कि बीजेपी भी उसमें पीछे नहीं रहती है, बीजेपी भी इस अभियान को बढ़ा रही है। और 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक नई पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नाम से बना डाली। यानी राजा सुहेलदेव को लेकर के केवल जातीय विवाद नहीं है, राजनीतिक दलों में भी बड़ी होड़ मची हुई है। और बीजेपी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मामला है, ये सब इसका राजनीतिक लाभ लेने के पूरे प्रयास करते रहे। कुल मिलाकर के महाराज सुहेलदेव एक धर्मप्रिय पराक्रमी साहसी हिंदू राजा थे, जिन्होंने अत्याचारी विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को मार गिराया और समाज की रक्षा की। ऐसे में इन्हें किसी जाति और संप्रदाय तक सीमित करना ऐसे महापुरुषों का अपमान करने जैसा होगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। पराक्रमी सुहेलदेव महाराज ने कैसे मारा था उस अधर्मी को, यह बड़ा रोचक किस्सा है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। कुख्यात मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति सालार मसूद गाजी, उसको गाजी की उपाधि मिली हुई थी। गाजी उसे कहा जाता है जो इस्लाम विरोधियों को मारकर विजयी होता है। यह अरबी भाषा का शब्द है और यह जिहाद से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका मतलब मुजाहिद या इस्लाम के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, उससे जोड़ करके इसे देखा जाता है। तुर्की में एक नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का, बहुत साहसिक योद्धा के रूप में उन्हें प्रचारित किया जाता है और तुर्की आज भी उस पर गर्व करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसने भी गाजी की उपाधि धारण की थी, और बाबर को भी बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या करने के बाद उसे गाजी की उपाधि मिली थी। यानी काफिरों की हत्या करने वाला, जनेऊ का पहाड़ बनाने वाले को गाजी कहा जाता था। इसी प्रकार सालार मसूद गाजी को भी यह उपाधि मिली थी, अर्थात उसने भी बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया था, और इस्लाम के नाम पर यह सारा खेल खेला गया। अवध क्षेत्र में घुसने के बाद उसने बहराइच को अपना ठिकाना बनाया, और उसके आतंक, उत्पात तथा अत्याचार से पूरा का पूरा अवध क्षेत्र कांप रहा था। कहा जाता है कि उसके सैनिक जबरन लड़कियों को, महिलाओं को उठा लाते थे, और उनके फरमान की अवहेलना करने का मतलब मौत को दावत देना होता था। ऐसे ही एक प्रकरण में बताया गया कि उसने किसी परिवार से उसे अपनी बेटी सौंपने का आदेश दे दिया गया, और वो परिवार अपनी बेटी के साथ राजा सुहेलदेव की शरण में चला गया और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। फिर क्या था, धर्मप्रिय हिंदू राजा सुहेलदेव ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, उसने हमले की योजना बनाई और अपने इष्ट मित्रों को, अपने राजाओं को, जो उनके आसपास थे, सबको इकट्ठा किया और सालार मसूद की सेना पर हमला बोल दिया, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लोग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तीर से, कुछ लोग कहते हैं कि अपने भाले से, भीषण प्रहार से राजा सुहेलदेव ने उस आतंकी सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतार दिया और लगभग पूरी सेना का सफाया कर डाला। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इस युद्ध में राजा सुहेलदेव भी बलिदान हो गए थे, और सालार मसूद गाजी के मारे जाने के बाद उसके कमांडर सैयद इब्राहिम ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। यह भी प्रकरण सामने आता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु किसी अन्य युद्ध में मानते हैं। आतंकी गाजी को आज भी पूछते हैं काफिर हिंदू, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये बहुत आश्चर्यजनक विषय है और दुर्भाग्य का विषय भी है कि जिसके आतंक और अत्याचार से हिंदू समाज को बचाने के लिए राजा सुहेलदेव ने अपना बलिदान दिया था, उसी आतंकी सालार मसूद गाजी को आज भी बड़ी संख्या में हिंदू उसकी मजार पर जाकर के उसकी पूजा करते हैं। हिंदुओं को काफिर बताकर कत्ल करने वाले गाजी मियां की मजार आज भी बहराइच की उसी धरती पर है, मौजूद है, जहां पर उसको मारा गया था। राजा सुहेलदेव ने उसको मारा था, उसका वध किया था। और उसी से थोड़ी दूर पर वर्तमान सरकार ने राजा सुहेलदेव की एक मूर्ति भी स्थापित की है। दोनों जगह पर लोग दर्शन करने के लिए वहां बड़ी संख्या में जाते हैं। महाराजा सुहेलदेव वीर पराक्रमी साहसी और धर्मप्रिय हिंदू राजा थे, जिनका उस समय में भी प्रजा में सम्मान था और आज भी है। महाराजा सुहेलदेव सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए सूर्यवंशी भी हो सकते हैं। माना जाता है कि उनके पिता राजा मूरतध्वज भी एक क्षत्रिय राजा थे। वैसे भी रकुल में एक मूरतध्वज राजा का नाम आता है, उल्लेख मिलता है, लेकिन वो बहुत पहले हुआ करते थे। सूर्यवंशी तो भगवान श्री राम के वंशज हैं और इस पर कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बहराइच अयोध्या के नजदीक है और यह क्षेत्र सूर्यवंशी क्षत्रियों के लिए भी जाना जाता है। यह एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजा जिस पर सभी जातियां गर्व करती हैं। इन्हें किसी एक जाति विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि इन्हें जाति के बजाय राष्ट्र नायक के रूप में देखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और उनके किए गए वो कृत्य, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, किसी की लज्जा बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की विजय दिलाने के लिए जो साहसिक कार्य किया था, उससे सारा का सारा हिंदू और सनातन समाज उनका ऋणी रहेगा। और आने वाले समय में केवल राजभर क्षत्रिय या पासी नहीं, सभी हिंदू जातियां उन पर गर्व करती रहेंगी। इसी के साथ ये आज समाप्त करते हैं एपिसोड। कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। आप जरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी टीम को मोटिवेट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।